So hello everyone, welcome to Tuition Friend and today we are going to discuss this UMTS और 3G टेक्नोलॉजी। सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है GSM के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया है GPRS के बारे में। अभी मैं आपको थोड़ा 3G की तरफ ले जाना चाहता हूँ। आपने 2G पढ़ लिया, 2.5G पढ़ लिया, अब 3G पढ़ लीजिए। 3G होता है हमारे पास थर्ड जनरेशन, दैट इज बेसिकली यूजिंग आर CDM में टेक्नोलॉजी, राइट। CDM में क्या होता है आपका, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा इन द फर्दर लेक्चर्स, बट मैं इसको एक सीरीज की तरह चलाना चाहता हूँ। आपको बेसिकली स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराना चाहता हूँ। सो CDM में बेसिकली होता है आपका कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मैं पूरी पूरी वो स्कीम आपको बताऊंगा और बेसिकली मैं वो टॉपिक्स इसमें डिस्कस कर रहा हूँ जो बेसिकली हर बार आते हैं आपके एग्जाम्स में, राइट। सो जो चीज़ हमने फेस की है हम आपको ना फेस करने दे, दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस प्ले लिस्ट फॉर यू गाइस, राइट। सो UMTS बेसिकली इज आर यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और बेसिकली ये आपका 2010 के आसपास आया था और इसकी जो डेटा रेट स्पीड होती थी वो अप्रोक्सीमेटली आप 2 Mbps मान सकते हैं। दैट इज द डेटा रेट स्पीड इन द UMTS और 3G टेक्नोलॉजी। सो मैंने आपको अभी तक बताया कि जितने भी आपने GSM से लेके आपने उसके बाद GPRS पढ़ा, उसमें कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, कुछ ही चीज़ें चेंजेस होते हैं। तो इसमें जो चेंजेस होंगे मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में आपका उसमें मोबाइल स्टेशन आता था, ये आपका पूरा मोबाइल स्टेशन ही है जिसको मैंने अलग तरीके से डिनोट किया है ताकि आपका थोड़ा सुंदर डायग्राम दिखाई दे। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले मोबाइल इक्विपमेंट है, ये यूजर का सिम है, आपका पूरा पूरा मोबाइल स्टेशन ही है जिसके अंदर आपका पूरा एक इक्विपमेंट है, उसके अंदर आपका सिम भी पड़ा हुआ है, राइट। ये मैं पूरे को बोल रहा हूँ यूजर इक्विपमेंट, राइट। उसके बाद में आपका डेटा कहाँ जाता है, यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। हम उसको वहां पर बोल रहे थे BTS, बट हेयर आई एम डिनोटिंग इट एज नोड B। तो कुछ ना कुछ तो इवॉल्वमेंट हुआ होगा यार। अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में हम किसी चीज़ को पहले हमारे पास वायर वाले फ़ोन होते थे, फिर उसके बाद वायरलेस फ़ोन आए, तो कुछ चीज़ें चेंजेस हुई हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास में नोड B कहते हैं, आपका यहाँ पे भी एक तरीके से BTS का ही काम करता है। BTS हमारे पास क्या काम करता था, बेसिकली ट्रांस रिसीवर का, वो बेसिकली एक टावर ही होता था। तो ये भी हमारे पास दोनों एक टावर को ही डिनोट कर रहे हैं। हमारे पास BTS जो डिनोट कर रहा है, एक टावर को डिनोट कर रहा है। अब मैं इंटरफेस के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप ये सब चीज़ समझ लीजिए क्या होती है। हमारे पास शुरुआत में एक मोबाइल फोन था, मोबाइल फोन से आप पूरा पूरा कनेक्ट करते हो किस पे, टावर पे। टावर इज हियर नोड B, राइट। अब नोड B से वहां पर वो BSC पर जाता था। ध्यान रखना, आपका BTS से वहां BSC करता था, फिर MSC करता था। मतलब आप बैचलर्स के बाद ही मास्टर्स कर पाओगे ना। तो यहाँ पे हमने BSC को मतलब रिप्लेस कर दिया है RNC से। तो जो चेंजेस हुए हैं वो BTS को नोड B बना दिया है और BSC को RNC में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान रखना ये हमारा BSC ही है, बट वी हैव चेंज्ड इट इन द RNC। RNC क्या होता है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। जो जो फंक्शन वहां पर BSC का होता था, यहाँ वो सारा का सारा फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, RNC परफॉर्म करेगा, राइट। अब RNC के बाद में आपको पता है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपका GPRS में होता क्या था। GPRS में आपके पैकेट वाली स्विचिंग आ चुकी थी, ठीक है। यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है, मैंने सर्किट प्लस पैकेट स्विचिंग का यूज कर रहा है। अब अगर आपका सपोज करो आपको कॉल करनी है, तो कॉल किसके थ्रू करोगे, आप GSM वाले नेटवर्क के थ्रू जाओगे। ये ऊपर वाला GSM का नेटवर्क मान लीजिए जिसमें हमारे पास ओनली कॉल होती थी। लेकिन हमने जब एड ऑन किया वहां पर GPRS में, वो हमने पैकेट स्विचिंग का एड ऑन कर दिया था। पैकेट स्विचिंग का मतलब है कि आपकी वहां पर डेटा रेट भी एनहेंस हो जाएगा। तो डेटा के लिए आपका अलग चीज यूज हो रही है, पैकेट की फॉर्म में डेटा भेज रहे हो, इसीलिए पैकेट स्विचिंग कहते हैं हम, ठीक है। पैकेट की फॉर्म में जिसमें डेटा जाएगा वो पैकेट स्विचिंग हो जाती है। और जिसमें हमको बेसिकली सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, हमारे पास कॉल के लिए यूज होती है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉल के लिए हमारे पास सर्किट स्विचिंग यूज होती है एंड पैकेट स्विचिंग हम डेटा के लिए यूज करते हैं, राइट। नाउ जैसे मैंने वहां पे बताया, वहां पे आपका फिर आपका जो BSC से फिर वो MSC पे कनेक्ट होता था। ये हमारी एक तरीके से BSC ही है, नाम में कंफ्यूज मत होना। इट इज सेम लाइक द BSC, केवल यहाँ पे कुछ नाम चेंज किया है इस वाले आर्किटेक्चर में, बट इट्स फंक्शन इज सिमिलर टू द BSC, ठीक है। ये MSC से कनेक्ट हो रही है, फिर GMSC से कनेक्ट हो रही है और फिर उसके बाद PSTN मैंने आपको पिछली उसमें बताया था। ये बेसिकली हमारे पास में होता है पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, जो कि बेसिकली आपको कॉलिंग प्रोवाइड करता है। अब आपको कॉल करनी थी, आपने इस नेटवर्क को फॉलो कर लिया। आपको डेटा लेना है, आपको वाईफाई या फिर आपको कुछ नेट पे सर्च करना है, कुछ एक्सप्लोर करना है, दैट व्हेन उस टाइम पे आप इस वाली लाइन को फॉलो करोगे, दैट इज फॉलोइंग द PDN वाली लाइन, ठीक है। ये आपकी SGSN से कनेक्ट होगी। SGSN मैंने आपको पिछले उसमें बताया था, ये होती है बेसिकली सर्विंग GPRS। लेट मी चेंज द मार्कर फर्स्ट और आई कैन टेक द पेन। तो ये हमारे पास क्या होती है, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, सर्विंग GPRS सपोर्ट नोड होती है, जो बेसिकली काम क्या करती है, आपकी ऑथेंटिकेशन का काम करती है, आपकी बेसिकली ये डेटा कंप्रेशन का काम करती है। जो जो सेम काम GPRS में कर रही थी SGSN, यहाँ पर भी सेम काम होगा। कुछ चेंजेस क्या हुए हैं, केवल मैंने आपको पहले भी चीज बताई है, एक को सही से कर लेना, सब हो जाएगा।
You will not have to worry about anything. This exam is very simple. University exam is very simple. You have to just show the dedication and the kind of hard work. हार्ड वर्क भी नहीं कह सकता, बट ये स्मार्ट वर्क से काम कीजिएगा. मैं आपको एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ. यूएमटीएस क्या होता है, कैसे क्या नेटवर्क होता है, क्या 3G में क्या डेटा स्पीड होती है, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. तो CDM में यूज़ कर रहे हैं बेसिकली. 2010 में आई 2 Mbps होती है. अब जो मैंने बताया, अब वापस टॉपिक पे आते हैं. अब डेटा आपको यूज़ करना है, आपको कुछ चीज़ें, आपको ताजमहल की फ़ोटो सर्च करनी है, तो आप इस वाले रूट से जाओगे एंड SGSN के पास रिक्वेस्ट करोगे. SGSN आपके गेटवे के पास जाएगा. गेटवे आपका गेट है, ये भी आपका गेट है. MSC का ये गेट का काम कर रहा है. गेट खोल दो यार, गेट बंद कर दो, गेट खोल दो यार, गेट बंद कर दो. सो बेसिकली ये दोनों, इन दोनों का काम गेट का ही है, इसीलिए गेटवे बोला हुआ है इनको. ठीक है, ये PDN से कनेक्ट कर रहा है. PDN इज अवर पैकेट डेटा नेटवर्क. ये हमारा एक पैकेट डेटा नेटवर्क होता है, जो कि आपको जब डेटा की रिक्वायरमेंट होती है तो PDN के थ्रू ही आपको डेटा मिलता है. ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि इनके बीच में इंटरफेसेस क्या क्या होते हैं. इंटरफेस, पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि यूजर इक्विपमेंट होता है पूरे को. इस वाले पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, यूट्रॉन बोलते हैं. यूट्रॉन का आप मतलब समझ लीजिए, इट इज आवर यूनिवर्सल टेरेस्ट्रियल रेडियो एक्सेस नेटवर्क. ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ जानना नहीं है, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में आना है. आपको इतनी बड़ी चीज़ें याद नहीं करनी है. बेसिकली ध्यान रखिए, ये वाला यूट्रॉन होता है और ये CN होता है, कोर नेटवर्क होता है, जिसके अंदर हमारे पास MSC GMSC होती है, SGSN और GGSN होता है. राइट. अब एक बात ध्यान रखिए, ये UU इंटरफेस से कनेक्ट होती है ये टावर आपके फ़ोन के साथ में. 3G की बात कर रहा हूँ. LUB लब होता है, क्योंकि टावर को आपका BSC से थोड़ा प्यार है तो लब कह सकते हो. ठीक है, याद करने का तरीका है. देन RNC आपका कनेक्ट होता है आपका MSC से. राइट. RNC किससे कनेक्ट हो रहा है, MSC से. किसके थ्रू, LUCS. LU लब तो यहाँ पे यूज हो गया था, B को ना यूज करके हम क्या यूज कर रहे हैं, CS. दिस इज द सर्किट स्विचिंग. ठीक है, LUCS सर्किट स्विचिंग इसके साथ हो रही है. SUCS बोला है, LUPS बोला है पैकेट स्विचिंग के लिए. तो पैकेट स्विचिंग किसके साथ होती है, डेटा जहाँ पे जाता है, तो इसलिए ये पैकेट स्विचिंग के बीच में LUPS लगा दिया. ठीक है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्किटेक्चर. नाउ उसके बारे में कुछ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. नोड बी का बेसिक फंक्शन क्या होता है. नोड बी का बेसिक फंक्शन होता है आपका, ये फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है. बेसिकली आपकी एक तरीके से फिजिकल लेयर ही तो है. आप मान लीजिए आपको RNC से कनेक्ट करना है, तो बेसिकली एक बीच में लेयर का काम कर रही है आपके यूजर के बीच में. ठीक है, तो ये फिजिकल लेयर प्रोसेसिंग का काम करती है, एरर करेक्टिंग का काम करती है. अगर आपका कोई कोडिंग में एरर आ जाता है तो आपका टावर के थ्रू ही आपका जो वहाँ पे सिस्टम बना रहता है उसके थ्रू वो कोड भी करेक्ट हो जाता है. मॉड्यूलेशन का काम करते हैं. मॉड्यूलेशन का मतलब है आप टावर पे कोई भी सिग्नल भेज रहे हो. ठीक है, अब आपने वो थोड़ा अपने साइड से तो थोड़ा वीक भेज दिया. ठीक है, अब इसको कितनी दूर तक वो रेंज में भेजना है वो उस हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सकता है. तो यहाँ पे मॉड्यूलेशन का भी काम कर सकता है. हैंडलिंग ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई. दिस इज द ट्रांस रिसीवर. ठीक है, सो ये ट्रांस रिसीवर का काम करता है. ट्रांस रिसीवर का मतलब ट्रांसमिशन भी करेगा और रिसेप्शन भी करेगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस UMTS. आई होप यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. सो इफ यू गॉट समथिंग प्लीज लाइक एंड शेयर. और ध्यान रखना, कुछ वीडियो जो उस प्लेलिस्ट में डाली हैं उसको जरूर देखना, क्योंकि आपके जरूर मेरे हिसाब से अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को कर लो, यू विल नॉट हैव टू डू एनीथिंग फ्रॉम द इंटरनेट. यू मस्ट हैव टू जस्ट गो थ्रू दीज वीडियोज ओनली. बहुत छोटी छोटी सी वीडियोज़ बनाऊंगा, थोड़ी लेंदी हो जाती है बात करने की वजह से, बट या पूरा कंटेंट आपको इन्हीं वीडियोज़ में मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस. अब UMTS हो गया, हम बात करेंगे अगली टेक्नोलॉजी की. थैंक यू सो मच.